नमस्कार बच्चों, आज हम एसएससी रेलवे और बिहार एसएससी की साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपका इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन होगा। तो इसमें सारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये साइंस का क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करें ताकि आपका सारा क्वेश्चन कवर हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा गतिविधि की इकाई क्या है? रेडियन, बैकुरल, स्टेरेडियन, केल्विन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? रेडियोधर्मी का गतिविधि की इकाई क्या है? तो बैकुरल। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड, जूल सेकेंड, अर्ग सेकेंड, पास्कल सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाए इसका क्या हो जाएगा? तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स, वेबर। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्स का। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, किलोग्राम घन मीटर, या इनकी कोई इकाई नहीं होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? इसका कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन डी यानी 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? प्रकाश वर्ष, लॉन्ग सेक, खगोलीय इकाई, पारसेक। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉन्ग सेक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? जड़त्व आघूर्ण, दबाव, तनाव, यंग का मापांक। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? जड़त्व आघूर्ण का। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की एसआई इकाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई है? किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? मीटर, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, समय की एसआई इकाई क्या है? सेकेंड, घंटा, मिनट, मिली सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या? सेकेंड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? सेंटीग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा क्या? किलोग्राम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई इकाई मात्रक है? कैंडेला, मोल, मीटर, सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? तापक्रम का मूल इकाई होता है केल्विन, ऑप्शन डी। भौतिकी में दाब का सूत्र क्या है? द्रव्यमान बटे त्वरण, बल बटे क्षेत्रफल, द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल गुणे क्षेत्रफल। तो आपका आंसर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है? ऊर्जा, दाब, कार्य, शक्ति। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा क्या? बोलिए, दाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, टॉर्क का मात्रक है? टॉर्क का क्या मात्रक है? बल, ऊर्जा, दाब, शक्ति। तो टॉर्क मात्रक है किसका? दाब का, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? टॉर, जूल, वाट, न्यूटन। तो अभी हम बताए थे क्या? टॉर, इसके पहले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की इकाई भाजक यानी डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देती है? त्वरण, वेग, गति, विस्थापन। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? त्वरण। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? कीचड़, दूध, पनीर, रबर। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? पनीर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको 1 बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? हीरे को, लवण को, समुद्री जल को, कोयले को। तो आपका आंसर हो जाएगा
हीरे को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? जे चैडविक, ई गोल्ड, अस्टीन, नेल्स बोर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? जे चैडविक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया, जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित ऋण सघन क्रोड के चलते प्रकीर्णन होता है? 1905, 1911, 1921, 1925। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1911, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं? ऑप्शन है रॉबर्ट एंड्रयूज मिलीकॉन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, सर जे थॉमसन। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका सर जे थॉमसन, ऑप्शन डी। लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो देखिएगा इसमें 5, 3, 4, 2। तो लिथियम की बात किया है तो कितना हो जाएगा? तो लिथियम में आपका होता है 3, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, ई रदरफोर्ड, ई गोल्ड, अस्टीन। तो आपका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1000, 8000, 1837, 5000। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 1837, ऑप्शन सी। किसी प्रोटॉन को का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? गति, वेग, संवेग, गति तथा वेग दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा गति, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है? अल्फा कण, प्रोटॉन, हीलियम नाभिक, इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन 4, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था? गामा, बीटा, इलेक्ट्रॉन, अल्फा। तो आपका आंसर हो जाएगा अल्फा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना होता है? 3000, 1837, 1000, 1500। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 1837, ऑप्शन बी। के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। बोरियम की परमाणु संख्या क्या है, जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिकी विज्ञान नील्स बोर के नाम पर रखा गया है? 101, 113, 107, 117। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 107। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी? चट्टान, कॉर्क के टुकड़ों, पत्ती, बालू के कणों। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्क के टुकड़ों, आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया? स्वान, फिरको, ल्यूवेनहॉक, पुरकिंजे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पुरकिंजे, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा की अर्धद्रव प्रकृति समग्र द्विपरत
के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचलन को सक्षम बनाती है। गोल्जी कायोकानिक मॉडल, रिक्तिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, द्रव मोज़ेक मॉडल। द्रव मोज़ेक मॉडल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलिए ऑप्शन द्रव मोज़ेक मॉडल। अगला क्वेश्चन है, कोशिका जीव विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसे कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं जो आनुवंशिक सामग्री धारण करते हैं। केंद्रक, प्रोक्सिसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका कौन सा कथन हो जाएगा, तो देखिए आप इसमें माइटोकॉन्ड्रिया किसी झिल्ली से बंधा नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोट्स में अद्वितीय रूप से पाया जाता है। गुणसूत्र, मीजोसोम, केंद्रक, झिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, मीजोसोम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। पादप, बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोन्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, इसका आंसर आपका स्टार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, राइबोसोम, कोशिका द्रव। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से प्रग्रहित कर अवशोषित कर लेती है। तो आपका ऑप्शन है ईस्ट, अमीबा, स्पायरोगायरा, बॉल बॉक्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, अमीबा, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती है। रक्षक कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं। तो आपका आंसर इसका बोलिए क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन 1857 में पहली बार खोजे गए झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन से हैं जिन्हें अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखानों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे कोशिका के मुख्य ऊर्जावाहक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका, रिक्तिकाएं, राइबोसोम। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने का है। कोशिका का पावर हाउस, एक कोशिका का पावर हाउस किसको कहा गया है। एक कोशिकीय की रसोई, एक कोशिका का आत्मघाती बैग, एक कोशिका का मस्तिष्क। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर इसमें से हो जाएगा किसको कहें, तो ऑप्शन आपका लगता है कि सी होगा। तो ऑप्शन आपका सी है, मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला ही तो सुमिलित करना है। पेप्टाइड, डाइक्लोरोइकन, पेक्टिन, काइटिन, सेलुलोज से मिलाना है। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो मिला लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मिलाइए आप 4। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित में से किसमें तेल और वसा का भंडारण होता है। इलायोप्लास्ट, प्लास्टिड, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन 1। कैमिलो गोल्जी को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था। सैंटियागो रेमन वाई केजल, लीना एलेट्री, सेसारो लेम्ब्रोसो, एटोरो मार्जियवा। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा तो सैंटियागो रेमन वाई केजल। ये आपका सारा क्वेश्चन इसमें कवर हो चुका है।
तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।